आज अहोई अष्टमी है। कल्प भेद के अनुसार श्री राधा रानी का प्राकट्य आज का भी है। भाद्र शुक्ल अष्टमी ये तो राधा अष्टमी है ही है। कार्तिक कृष्ण अष्टमी भी राधा अष्टमी है। पुराण के प्रमाण के अनुसार, कल्प भेद के अनुसार, कल्प भेद हरिचरित सुहाए, नाना भांति मुनीसन गाए। और हमारे ब्रजमंडल का सर्वोपरि तीर्थ श्री राधा कुंड, राधा कुंड की प्राकट्य तिथि भी आज ही है। कार्तिक कृष्ण अष्टमी की तिथि को श्री राधा रानी ने अपने करकमल से कंकण उतारा, अरिष्टासुर का वध कर दिया। ये अरिष्टासुर कौन है? आ जाओ। कौन है? हैं? यहाँ बुला लो, यहाँ जगह तो है। कंस का भेजा हुआ दैत्य अरिष्टासुर जो विशाल काय वृषभ के रूप में आया और बड़ा उपद्रव करने लग गया। गोप गोपी ब्रजवासी हाहाकार कर उठे, भगवान की शरण में गए और भगवान ने अरिष्टासुर का वध किया। ठाकुर जी के संग के सखा बोले, अरे कन्हैया तेने ये कहा कियो, तेने बैल मार दियो, वृषभ तो धर्म को स्वरूप होए और तेने वृषभ मार दियो तो हत्या लगी। अब तू हमते दूर रहे, हमारो स्पर्श मत कर, तेरो बहिष्कार। ठाकुर जी बोले, ये बैल थोड़ी था, ये बैल थोड़ी हो, ये तो असुर हो। अभी तो चिल्लाए रहे कि हमारी रक्षा करो रक्षा करो, मार दिए तो कहे तुम्हें हत्या लगी। मरते मरते अरिष्टासुर का जो वास्तविक रूप था राक्षस का, वो प्रकट हो गया। तो ये तो बैल थोड़ा था, नकली बैल था, राक्षस था, अपने असली रूप में आ गया। ब्रजवासी बोले, भले ही अब राक्षस है गयो, पर तेने तो बैल के सिंग पकड़े के ना है। जैसे कोई गीले कपड़ा निचोड़ दे, ऐसे तेने भाई निचोड़ दियो, मार दियो। तो तेने तो बैल के सिंग पकड़े। ठाकुर जी के मन में आया कि कितनी बढ़िया बात हमारे सखा कह रहे हैं। गो भक्ति की स्थापना के लिए हमारा कृष्णावतार हुआ। हम यदि प्रायश्चित नहीं करेंगे तो आगे लोग कहेंगे कि जो मरखना बैल हो वो तो राक्षस है, वाकु तो श्री कृष्ण ने मार दियो, बैल मारवे में कहा दोष। इसलिए ठाकुर जी ने कहा कि ठीक है, तो प्रायश्चित बता। बोले, त्रिवेणी नहा के आओ, सब तीर्थों में स्नान करके आओ। बोले, हम चले। अब अपनी लुटिया डोरी लेके चले तीर्थ यात्रा के लिए। ब्रजवासी रोने लगे, आपके वियोग को हम सहन नहीं कर सकते। तब श्री ठाकुर जी ने, जहां श्री राधा कुंड है उसके बगल में ही श्याम कुंड है, भगवान ने अपनी वंशी से भूमि का स्पर्श किया, कुंड प्रकट किया और समस्त भूमंडल के तीर्थों का आवाहन किया। तो सब तीर्थ अपने अपने स्वरूप में आए, अपना नाम बताया, अपनी महिमा बताई और भगवान को प्रणाम करके सब जल रूप हो गए। संपूर्ण भूमंडल के तीर्थ आए, प्रयाग भी आए, सब आए।
अब तो ब्रह्मा जी, शंकर जी, विष्णु भगवान, इंद्रादि देवता, सप्तर्षि सब स्नान करवे लगे। वाके पीछे ब्रजवासिन ने स्नान किया। राधा रानी स्नान के लिए चली तो श्री ललिता जी ने कही कि जय जय स्वामिनी जू, या में तो प्यारे ने अपनी हत्या को पाप धोयो है, ये आपके स्नान के योग्य नहीं है। आप तो अपने नाम से एक तीर्थ प्रकट करो। महावाणी जी में श्री हरिव्यास देवाचार्य जी ने कहा है श्री राधा रानी के लिए, निज सहचरी इच्छा अनुसारिणी। क्या कहा? इच्छा अनुसारिणी, अपनी सहचरियों की इच्छा का अनुसरण करती हैं राधा रानी। तो श्री जी ने मुस्कुराते हुए अपना कंकण हाथ से उतारा और भूमि से स्पर्श कराया, तीर्थ प्रकट हो गया। फिर एक उत्सव किया। श्री कृष्ण नाम रूप लीला कीर्तन करते हुए मानसी गंगा से कलश भर भर के लाई और राधा कुंड में स्थापित किया। वो आज की ही तिथि, जलधारा तो प्रकट हुई ही, ऊपर से एक उत्सव किया कि मानसी गंगा के जल से उसे पूरित किया। और जब राधा रानी ने, तो आज प्रातः काल तो आज प्रातः काल की वेला में तो राधा कुंड का प्राकट्य है और ये उत्सव चला रात्रि को 12 बजे तक। अर्धरात्रि पर श्री किशोरी जी ने इसमें प्रवेश करके स्नान किया सहचरियों के सहित। तब से राधा कुंड की महिमा इस ब्रह्मांड में सर्वोपरि हो गई। इस संपूर्ण धरती पर सबसे पवित्र क्षेत्र है ब्रजमंडल, क्योंकि ये धरती नहीं है, ये शेष जी के मस्तक पर नहीं है। जब वाराह भगवान हिरण्याक्ष का वध करके रसातल से पृथ्वी को लेके आए और पृथ्वी को जल पर स्थापित करने लगे, तब पृथ्वी देवी ने वाराह भगवान से पूछा कि प्रभु, मैं तो आपके दाढ़ों पर विराजमान हूं, पर ये भूखंड कैसे अलग से प्रकाशित हो रहा है? ये क्या है? ये भूमि कहां से आई? श्री ठाकुर जी ने कहा, वाराह भगवान ने कहा, हे वसुंधरे, ये सच्चिदानंदमयी ब्रजभूमि है, इसका महाप्रलय में भी नाश नहीं होता है। ये हमारी नित्य विहार स्थली है, नित्य लीला स्थली है, नित्य रास स्थली है। तब पर वृंदावन का महात्म्य पृथ्वी ने पूछा और वाराह भगवान ने वृंदावन का महात्म्य उनको समझाया, सिखाया, बताया। इसका प्रसंग वाराह पुराण में वर्णित है। वृंदावन में जहां बैठकर वाराह भगवान ने पृथ्वी देवी को वृंदावन का, ब्रजभूमि का महात्म्य सुनाया, वो स्थान वृंदावन में 12 घाट है। परिक्रमा करते तो 12 घाट आता कि नहीं? वही स्थल है जहां वाराह भगवान ने विराजमान होकर भूदेवी को वृंदावन का महात्म्य सुनाया। भूदेवी बोली, प्रभु मेरी प्रार्थना है, इस भूमि का संबंध हमसे जोड़ दो। मैं ब्रजभूमि से जुड़ जाऊंगी तो मैं भी धन्य हो जाऊंगी। तब वाराह भगवान ने इस भूमि को, इस ब्रजभूमि को और इस धरती से जोड़ दिया। तो इसलिए इस पूरे ब्रह्मांड में 84 कोष ब्रजमंडल सच्चिदानंदमयी भूमि है, साक्षात श्री राधा कृष्ण का प्रकट विग्रह है, भगवत स्वरूप है। वृंदावन महिमामृत में लिखा है, यत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतु आनंद सच्चिद घनताम उपैति। कोई कीड़ा मकोड़ा भी वृंदावन की सीमा में प्रवेश कर जाए तो जब तक वृंदावन की सीमा में रहता है वह सच्चिदानंद स्वरूप होकर के रहता है। जैसे आग में पड़ी हुई वस्तु आग बन जाती है, ऐसे जो जीव वृंदावन पहुंच गया वो वृंदावन का स्वरूप हो जाता है। बड़ी दिव्य महिमा है इस वृंदावन की।
तो संपूर्ण ब्रह्मांड में ब्रजभूमि श्रेष्ठ है। ब्रजभूमि में भी वृंदावन श्रेष्ठ है। और ये जो गिरिराज जी है ना, इन गिरिराज जी की स्थिति वृंदावन के मध्य में मानी गई पुराणों के अनुसार। पंच योजन विस्तीर्णम वनम में देह रूपकम, ये देह रूपी श्री वृंदावन भगवान कहते हैं 5 योजन विस्तार वाला है। मध्य गोवर्धन स्थितम, मध्य में गिरिराज गोवर्धन है। जैसे कमल पुष्प के मध्य में कर्णिका होती है, ऐसे ही वृंदावन के मध्य में श्री गिरिराज जी। इसलिए वृंदावन में बरसाना, नंदगांव ये सब वृंदावन में आ जाता है। कामवन वृंदावन में आ जाता है। ये डीग, जड़खोर ये सब वृंदावन में आ जाता है। गिरिराज जी तो वृंदावन का मध्य है। तो भगत जी कितने स्वरूप हुए वृंदावन के? इस पुराण के अनुसार कितने स्वरूप हुए? पद्म पुराण में लिखा है वृंदावन की सीमा क्या है। तो पद्म पुराण में लिखा है कि जहां वृंदा देवी ने तप किया वो वृंदावन है। तो कहां वृंदा देवी ने तप किया? वृंदा देवी ने तप किया कामवन में। कामवन में वृंदा देवी का मंदिर है, वृंदा देवी की तपस्थली है। इसलिए वृंदा देवी ने जहां तप किया वो वृंदावन। इसलिए आदि वृंदावन कामवन, मध्य वृंदावन गिरिराज जी और श्री महल वृंदावन श्री वृंदावन धाम। ये महल वृंदावन जो है, जहां श्री बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, राधा रमण जी विराजमान हैं, श्री मोहिनी बिहारी जी विराजमान हैं, वो जो है वो महल वृंदावन। ये रूप गोस्वामी जी का भाव है कि गिरिराज जी में सबसे श्रेष्ठ तीर्थ है श्री राधा कुंड। क्या है? तो इस विवेचन के अनुसार श्री राधा कुंड इस ब्रह्मांड का सर्वोपरि तीर्थ है। राधा कुंड जल नहीं है, राधा कुंड के रूप में साक्षात श्री राधा रानी है। कुंज के 3 भेद हैं। कुंज, निकुंज और निवृत्त निकुंज। कुंज वह है जहां युगल वर श्यामा श्याम अनंत सहचरियों के सहित रास करते हैं, वो है कुंज। जहां अष्ट सहचरी अथवा 16 सहचरियों के साथ एकांतिक विहार करते हैं, वो है निकुंज। और जहां केवल श्री श्यामाजू के साथ विलास करते हैं, वो है निवृत्त निकुंज। श्री ललिता जी तो आचार्य हैं, प्राण सखी हैं, इसलिए निवृत्त निकुंज तक वे हैं। बंसी जी भी निवृत्त निकुंज तक हैं, बाकी सबका निवृत्त निकुंज में प्रवेश नहीं है। तो निवृत्त निकुंज का जो स्थल है वो है राधा कुंड। इसलिए बहुत प्रसिद्ध है। ब्रज में ये रसिकों का दोहा बहुत प्रसिद्ध है। महारानी श्री राधिका, महारानी श्री राधिका, अष्ट सखिन के झुंड, अष्ट सखिन के डगर बुहारत सांवरो, बुहारत सांवरो, जय जय राधा कुंड, जय जय